नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सार्थक धन और मौन एक उत्तर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ईमानदारी से कमाया धन ही होता है सार्थक। एक समय गुरु नानक देव और उनका शिष्य मर्दाना अमीनाबाद गए। वहां पर एक बेहद गरीब किसान लालू ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तभी गांव के अत्याचारी जमींदार मालिक भागू का सेवक वहां दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मेरे मालिक ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। और बार बार मिन्नत करने पर गुरु नानक लालू की रोटी साथ लेकर मालिक भागू के घर चले गए। मालिक भागू ने उनका आदर सत्कार किया, उनके भोजन के लिए उत्तम से उत्तम पकवान भी परोसे। उसने पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में संकोच क्यों कर रहे थे? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे स्वादिष्ट पकवानों में भी नहीं है? इस बात को सुनकर गुरु नानक देव ने एक हाथ में लालू की रोटी ली और दूसरे हाथ में मालिक भागू की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी, जबकि मालिक भागू की रोटी से रक्त की धारा बहने लगी। गुरु नानक देव बोले कि लालू के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, उसकी रोटी में प्रामाणिकता है। तुम्हारा धन अप्रामाणिकता से कमाया हुआ है, इसमें मासूम लोगों का रक्त सना हुआ है, जिसका यह प्रमाण है। इसी कारण मैंने लालू के घर भोजन करना पसंद किया। मालिक भागू उनके पैरों में गिर गया और तुरंत ही बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन गया। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय है उत्तर एक मौन। मौलुक पुत्र एक बड़ा विद्वान था। वह गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मौलुक पुत्र, एक शर्त है, यदि तुम शर्त पूरी करो तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। तुम 1 वर्ष तक मौन रहो, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। मौलुक पुत्र 1 वर्ष मौन रहना है और तब वह व्यक्ति उत्तर देगा। वह दुविधा में पड़ गया। तभी बुद्ध का शिष्य सारिपुत्र हंसने लगा। मौलुक पुत्र ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा कि इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे धोखा दिया। इन्होंने कहा कि साल भर मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि तुम पूछते तो मैं उत्तर देता, तुम पूछे ही नहीं तो मैं क्या बता सकता हूं। 1 वर्ष बीता। मौलुक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं। मौलुक पुत्र ने कहा कि भगवान, अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा। मेरे पास पूछने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर ही तो मौन है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।